आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे को ये समझ में नहीं आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आज मैं आप लोग को इजी वे में बता रहा हूँ। अगर फिर भी समझ में आप लोगों को नहीं आता है तो कमेंट्स में जरूर बताएं, सर और इजी बताइए। मैं और इजी बताने का कोशिश करेंगे हम अपने तरफ से। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको क्या पढ़ेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं इसको? बीजीय व्यंजक। तो इसमें हम लोग कुछ पॉइंट है, ये सारा पॉइंट हम लोग आज आज पढ़ेंगे। आप लोगों के सामने मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से आप लोग एकदम इत्मीनान से ये सारे पॉइंट को देखिए और दिमाग में जितने भी इधर उधर का बात है उसको हटाइए। देखिए कितना अच्छा समझ में आपको आ रहा है। इतना इंटरेस्टिंग कर देंगे कि आप लोगों को समझ में आएगा। पहला हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? तो जैसे मान के चलिए हम लोग क्या करते हैं, 2x प्लस 3y, यह है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं नंबर और इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल। तो जो x y z a b ये सारा चीज रहता है ना, तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा? x जो हो जाएगा वो वेरिएबल हो जाएगा और यहाँ पर y जो हो जाएगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। वेरिएबल में अब आप लोगों को भी समझ में नहीं आया, मतलब वेरिएबल कहते किसको है? तो जो भी नंबर में देखिए एक्स वाई जेड ए बी सी रहता है वही वेरिएबल कहलाता है, नंबर वेरिएबल नहीं कहलाता है। अब दूसरा पढ़ेंगे हम लोग पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, मतलब इसका पार्ट कैसे है। तो एक आता है टर्म। क्या आता है? ये टर्म, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं? पद। मतलब ये अलग अलग वेरिएबल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रहेगा और ये साथ में रहेगा तो वो हमारा क्या बन जाता है? एल्जेब्रिक बन जाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। और जब ये अलग अलग यानी कोमा दिया रहेगा तो समझिएगा ये अलग अलग टर्म में बांटा गया है। तो टर्म का मतलब होता है पद। जैसे 3x² कोमा -5x कोमा 7, ये टर्म में लिखा हुआ है और इसी में हम लोग कोई भी साइन दे देंगे, प्लस माइनस ये जो भी साइन दे देंगे तो ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? कोफिशिएंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं उसको? गुणांक बोलते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है -3x², -3x², तो ये जो 3 है ना ये हमारा कोफिशिएंट कहलाता है। और x ऊपर में बताया था, x को क्या क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएबल कहते हैं। और 3 को क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। जो भी नंबर में रहता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं और एक्स वाई जेड रहता है वह हमारा क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। अब आते हैं वेरिएबल को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? चर। जैसे वेरिएबल हमारा क्या है? एक्स वाई ए जेड, मैं ऊपर में बताया आप लोगों को। अब आता है एक्सपोनेंट यानी पावर। एक्सपोनेंट बोलिए या उसको पावर बोलिए। तो जैसे x का पावर 3 हो गया, y का पावर 2 हो गया, z का पावर 4 हो गया, तो ये हमारा जो कहलाता है ना, यही हमारा क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट यानी पावर कहलाता है। तो इसमें कोई भी पूछेगा कि इसमें एक्सपोनेंट कौन होगा, पावर कौन होगा, तो ये 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो पावर दिया रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट या उसको पावर कह सकते हैं। अब आते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म किसको बोलते हैं? जो नंबर होता है ना वही कांस्टेंट कहलाता है। जैसे मान के चले यहाँ पर है 3x 4y, तो ये जो हो गया हमारा, ये हमारा क्या कहलाता है? कांस्टेंट टर्म कहलाता है। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिए कि सर यहाँ इस पॉइंट में समझ में नहीं है, फिर उसको मैं आप लोगों को और इजी करके मैं बताऊंगा। अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। टाइप ऑफ एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? तो एक आता है मोनोमियल, दूसरा आता है बाइनोमियल, तीसरा आता है ट्रिनोमियल, चौथा आता है हमारा पोलोनोमियल। तो ये मोनोमियल जो होता है ना, इसमें एक टर्म रहता है। जैसे 2x, तो ये हमारा क्या कहलाता है? मोनोमियल कहलाता है। मोनोमियल में हमेशा याद रखिएगा एक ही टर्म रहता है और बाइनोमियल में हमारा क्या रहता है? 2 टर्म रहता है। कैसे? 2x प्लस 3y, ये हमारा 2 टर्म हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। अब ट्रिनोमियल पूछ रहा है तो इसमें कोई भी नंबर दे दीजिए या जो भी चीज देना है तो ये तीन आता है, तो ये आता है ट्रिनोमियल। और बाइनोमियल में क्या आता है? 2 टर्म आता है। मोनोमियल में कितना टर्म आता है? 1 टर्म आता है। और पोलोनोमियल मतलब 3 से अधिक जितना भी रहता है वो हमारा क्या कहलाता है? पोलोनोमियल कहलाता है। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, शेयर करिए और मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया।